ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। और उसमें मैंने बताया है कि if the medium is infinitely extended and damping forces are absent, a wave will propagate to infinity। और इस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। और उसमें हम लोगों ने साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव के बारे में चर्चा की है। ठीक है, इक्वेशन दिया रहेगा और जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगे जाएंगे तो ऑन कंपेरिजन, है ना, जो होता है और जो दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर करके हम उसके जो पैरामीटर्स हैं वेव के, उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम एम्पलीट्यूड जान सकते हैं, वेवलेंथ जान सकते हैं, वेलोसिटी जान सकते हैं, और अभी पिछले क्लास में बताया कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना? तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बताया था कि पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम जो होगा 2 पाई a बाई लैम्डा इनटू v। ये जो v क्या है? ये v वेव वेलोसिटी है। यह क्या है? वेव वेलोसिटी, राइट। और यहां पर जो मैंने ये लिखा है, यह क्या है? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, सिर्फ हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी v मैक्सिमम ये लिखेंगे। ठीक। अब एक बात और यहाँ पर देखो कि यदि वेव का इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, a sin, है ना, अब k x माइनस ओमेगा t, ठीक, ऐसे है ना। तो ये v हम लिखेंगे तो डेल y बाई डेल t, ठीक है ना? नहीं, x पर सिचुएटेड पार्टिकल की वेलोसिटी हम जानना चाहते हैं, तो y को t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर बताओ तो ये क्या आएगा? a cos क्या और k x माइनस ओमेगा t, नहीं, और फिर इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये कांस्टेंट होगा, ये इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये आएगा माइनस ओमेगा, राइट। तो माइनस a ओमेगा और cos k x माइनस ओमेगा t। तो v मैक्सिमम में लिखना होगा, है ना। तो वह इसका जो वैल्यू है +1 -1 माइनस, इसको कुछ लेना देना नहीं, वो तो केवल डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो v मैक्सिमम क्या a ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो याद करो, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसकी पार्टिकल की, क्या है? एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। याद है ना? सिंपल हार्मोनिकली कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड a, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? a ओमेगा। तो सीधे ये भी एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है और ये भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से और इंफॉर्मेशन देना है, तो 0.1 साइन क्या और 10 पाई x और माइनस बोलो 100 पाई t, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और y इक्वल टू होता क्या है, हम कैसे जानते हैं? a sin k x माइनस ओमेगा t, क्या? यस, इक्वेशन हमने सीखा है, ये प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, और वो इक्वेशन दिया हुआ है, आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेरिजन, क्या हम सारे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं? एम्पलीट्यूड a कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर, राइट। नहीं, k की जगह क्या है? 10 पाई, हाँ 10 पाई है, और ये 2 पाई बाई लैम्डा, क्या? तो ये तुमने लिखा 10 पाई, हुआ ना? तो लैम्डा कितने बार आ जाएगा? 0.2, नहीं, ये जो आएगा लैम्डा 0.2 आएगा क्या? यस, 1/5 होगा, हाँ, तो 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 सेंटीमीटर, क्या? अब एक और इंफॉर्मेशन बोलो, ये ओमेगा 100, हाँ, ये ओमेगा की जगह क्या है? 100 पाई ओमेगा t, आइए क्या होता है? 2 पाई m होता है, 100
पाई है ये, एन क्या होगा 50 होगा क्या, 50 हर्ट्ज हो गया। नहीं देखो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई, ये वेवलेंथ निकल गया। नहीं अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी का v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, नहीं वेव वेलोसिटी, हाँ v इक्वल टू n लैम्डा लिख सकते हैं। n क्या है तुम्हारे पास 50 है ना, और लैम्डा क्या है 0.2 है, तो ये कितना होगा 10 होगा ना, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, क्या नहीं 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो देखो ये वेलोसिटी भी हो गई। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो तुम यहीं से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी को लिखना होगा a ओमेगा, and you get the answer like this, Vp maximum is equal to a ओमेगा। a कितना है 0.1 है, नहीं ओमेगा क्या है, ओमेगा 100 पाई क्या, तो 10 पाई आएगा क्या, 10 पाई क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखो क्या सारे इंफॉर्मेशन आ गए। ओके आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इस तरह से कंपैरिजन करके हम लोग निकालते हैं। नहीं एक सिंपल सवाल पर और एक बात करते हैं, तब हम ये देखना चाहते हैं उसके बाद कि पार्टिकल वेलोसिटी, मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है। ठीक वेल वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी गुड प्रॉब्लम है ना, कंसेप्चुअल बिल्कुल है ये। आप देखो कि इसको हम कैसे करते हैं, जरा इसको पढ़ो। ए प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेटिंग ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है ना, इट टेक्स 0.02 सेकेंड टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं। ये देखो यह कंप्लीट वेव है, ये पल्स जिसे कहेंगे, ये y है, स्नैपशॉट है उसका, और ये देखो x है 0, यहाँ से ऐसे देखो ये क्या करता है कि ये जो पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक को ऑसिलेट करेगा, तो देखो जैसे ये मेन पोजीशन पार्टिकल है और ये यहाँ तक जाता है एक्सट्रीम और फिर यहाँ तक जाता है, ऐसे ऑसिलेट करेगा। यस ये इसका क्या है मेन पोजीशन। बताओ तुम ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ जाएगा, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। नहीं तो इसमें ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 0.02 सेकेंड। नहीं तो मान लो कि यहाँ से ये मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा वह टाइम पीरियड का 1/4 होगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, तब कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, है ना। तो कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है टाइम, वो मेन पोजीशन से यहाँ तक जाने का है, यानी वो टाइम पीरियड का 1/4 है। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड 4 हाँ टाइम पीरियड टी जो होगा 4 टाइम्स और 0.02, तो कितना आएगा 0.08 सेकेंड, राइट। मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेट करने का जो टाइम पीरियड है वह इतना होना चाहिए। अब जरा आप देखो तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स व्हिच आर एट देयर मेन पोजीशंस। देखो ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ठीक है ना। तो ऑसिलेशन के क्रम में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ है, जिस समय ये स्नैपशॉट दिया गया है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ है। तो देखो यह मेन पोजीशन में पार्टिकल है, यह भी मेन पोजीशन में पार्टिकल है,
यह भी मेन पोजीशन पार्टिकल है। तो क्या कर रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, तो मीडियम का एक पार्टिकल यह और इसके बाद ठीक यह पार्टिकल है, ठीक उसके बाद ये दोनों क्या है, मेन पोजीशन है। तो इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, यह सेपरेशन कितना दिया हुआ है, दिस सेपरेशन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाँ 2 सेंटीमीटर दिया है। दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स दिया है, मूव फ्रॉम मेन पोजीशन to the exit position. The separation between two consecutive particles which are at their own positions. तो यह पार्टिकल मीडियम का और फिर उसके बाद यह पार्टिकल, ये consecutive particles हैं जो मेन पोजीशन है। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तब बताओ तो यहां से यहां जो होगा ये लैम्डा है, यह पार्टिकल और ये पार्टिकल। Separation between two consecutive particles of the medium vibrating in the same phase. तो यह पार्टिकल इन दोनों ये जो है consecutive particles है जो एक ही फेज में क्या कर रहे हैं, oscillate कर रहे हैं। कैसे हम बात बताएंगे, उसमें देखो ये कंप्लीट वेव होगी नहीं, अब ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ डिनोटेड बाय। तो यह जो सेपरेशन दिया हुआ है वह वेवलेंथ का क्या है, हाफ है। तो जो लैम्डा होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज का जो बताया था कि मेन पोजीशन में है मान लो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यह पार्टिकल दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है लेकिन सेम फेज में नहीं है, एक का डायरेक्शन और दूसरे का डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का अपोजिट टू ईच अदर है। अब कैसे है उसको हम अभी बताने वाले हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, तो देखो लैम्डा निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, मैक्सिमम। अच्छा तो उसका एम्पलीट्यूड पूछा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हुई क्या, पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, यस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये v मैक्स ये कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2 पाई a बाय लैम्डा इनटू v। i इनटू क्या है, v क्या है, वेलोसिटी। अच्छा ये काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव वो v कितने बराबर होगा, n लैम्डा होता है, लैम्डा बाय t, n लैम्डा लिखोगे क्या, तो लैम्डा बाय t लिखते हैं उसको। क्या लैम्डा तुमको मालूम है, 4, और बताओ तो t मालूम है 0.08, 50 क्या 50 ये कितना जाएगा, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्यों नहीं, वेव की वेलोसिटी जो होगी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इंफॉर्मेशन तो आ गया। आप तुमको यहाँ पर देखो तो ये vp मैक्सिमम दिया हुआ है कितना, पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, और 2 पाई और a और लैम्डा दिया हुआ है कितना, लैम्डा है ना 4 सेंटीमीटर, और वेव की वेलोसिटी कितनी आ गई है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमने 50 रख दिया। ये कैलकुलेशन के बाद अब बताओ तो इसे एम्पलीट्यूड आ जाएगा, यस 1/100 1/100 आएगा। तो फिर अच्छा ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्या, ये 440 कैंसिल होगा क्या, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100 1/100, तो ये पॉइंट क्या आएगा 0 वाला सेंटीमीटर, राइट, ठीक है ना। तो क्या एम्पलीट्यूड निकल गया, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से ये वाला देख रहे हैं, यही एम्पलीट्यूड है नहीं, तो वेव का एम्पलीट्यूड निकल गया, क्या सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसमें जो देखना था ये थी कि ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो समय दिया हुआ है वह जो होगा वो टाइम पीरियड का 1/4 है, ठीक है ना। और दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स जो मेन पोजीशन में है उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वह वेवलेंथ का हाफ है, ठीक। अब इतने चीज तुम जानते हो, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है,
तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन ओके। हम लोग एक अब जानना चाहते हैं कि मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। एक वे कंसीडर करें वाई ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। वेल एक्वेंटेड दिस इक्वेशन इज, आप बताओ तो इससे हम लोग परिचित हैं ना, द पीपल आर क्या वेल एक्वेंटेड विद दिस इक्वेशन। ये एम्पलीट्यूड है, के वेव नंबर है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा 2 पाई बाय 3 दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यह वेव क्या बता रहा है, यहाँ पर माइनस है ना, दिस इज प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, t0 पर यदि हम लोग इसका ले और प्लॉट करें तो क्या ऐसा पाएंगे, और यह क्या बतलाता है, t0 पर मीडियम के पार्टिकल्स का पोजीशन बतलाता है। यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर है। जो पार्टिकल्स मीडियम के एक्स पर सिचुएटेड हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, उनका पोजीशन क्या है यह बता रहा है, जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। अभी बताएं कि जो पार्टिकल, मान लो कि यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर है पोजीशन पे, ये तो पार्टिकल यहाँ वाला ही आ गया है, तो वो ऑसिलेट कैसे कर रहा है ना, तो ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ पर जो पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा ये हम कैसे जानेंगे, तो एक हम करते हैं, पहले देखो vp पार्टिकल की वेलोसिटी लेनी होगी तो डेल y बाय डेल t। तो इसको देखो y को t के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, a यहाँ आया है, ये क्या होगा cos kx माइनस ओमेगा t और माइनस ओमेगा होगा ये क्या गुड, के x को तो हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, x विल बी कंसीडर्ड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये क्या ये डिफरेंशिएशन होगा, चलो इसको यहाँ पर आने दो, ठीक है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। अब उसके बाद एक काम करो तो डेल y बाय डेल x निकालो, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, a और क्या cos kx माइनस ओमेगा t kx माइनस ओमेगा t into k आएगा, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, ये ax a cos kx माइनस ओमेगा t लिखना तो क्या लिखोगे, क्या 1 बाई k नहीं, और डेल बाई क्या डेल x। तो इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करो तो vp बराबर क्या हो जाएगा, vp देखो माइनस ओमेगा, ये हाँ माइनस ओमेगा और a cos ओमेगा t की जगह ये रख दो 1/k into 1 बाई k तो नीचे आ जाएंगे, और क्या डेल y बाय डेल x डेल y बाई डेल x, क्या अब ये यहां पर ये देखा जाए ओमेगा बाई k क्या होगा, माइनस डेल y बाई डेल x नहीं, और ओमेगा क्या है, ओमेगा बाई k क्या v होगा, v क्या है वेव की वेलोसिटी है। तो हम लोगों ने क्या पाया यहाँ पर, पार्टिकल की वेलोसिटी यह माइनस डेल y बाई डेल x और ये क्या v, क्या एक रिलेशन हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब देखो वहां पर तुमने सीखा है ये जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है ना, ये मान लो कि ये कर्व ऐसे, और यहाँ पर हम टेंजेंट डाल रहे हैं, ये y इस पर है और x प्लॉट किया है, यहाँ पर टेंजेंट डाला है, तो ये तुमको पता है कि dy बाई dx ये tan थीटा, यहाँ पे ये थीटा है,
क्या इस पॉइंट पे इसका को ये क्या देता है? स्लोप देता है ना? ठीक है ना? आप देखो यहाँ पर ऐसे ये जो हम लोग dy by dx लिखते हैं tan थीटा और दिस इज कॉल्ड स्लोप एट p, क्यों? ये इसका स्लोप ही देगा और ये टेंजेंट इसको हमने ड्रॉ किया है। अच्छा अब देखो तो यहाँ पर देखो तो vp और माइनस डेल y by डेल x और ये p, अब इससे हम पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे डिटरमिन करेंगे? The way he is propagating the positive x direction, तो v is positive, ठीक है ना? तो यदि यह पॉजिटिव है और डेल y by डेल x कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे vp के यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो जान सकते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर p1 पर इस पार्टिकल पर विचार किया जाए, ठीक है ना? अब तब क्या करो कि यहाँ पर यदि हम पहले ड्रॉ करें ऐसे, तो इसके लिए स्लोप क्या होगा? क्या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। इस पर टेंजेंट डालेंगे तो ये tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो p1 के लिए डेल y by डेल x क्या है? पॉजिटिव है। तो यह तो पॉजिटिव है, अब v पॉजिटिव है, तो vp क्या होगा? नेगेटिव। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या है? ये देखो ये होगा। मीडियम का पार्टिकल जब स्ट्रिंग है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब यहाँ पर है ये, है ना, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। फॉर p1 जैसे हमने एग्जांपल दिया, फॉर p1 है ना, डेल y by डेल x बोलो इज पॉजिटिव, है ना? ये स्लोप पॉजिटिव हुआ, तब यहाँ पर vp जो होगा वह क्या होगा? विल बी नेगेटिव। कैसे समझे नेगेटिव हुआ? v तो पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल y by डेल x जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो ये vp जो है वो नेगेटिव है, यानी वहां p1 के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव, यानी ये। अब जैसे मान लो तो यहाँ पर पार्टिकल, ये पार्टिकल p2 है, जरा इसको देखो, यहाँ पर देखिए तो टेंजेंट डालो, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। जब स्लोप ही नेगेटिव हो गया, v पॉजिटिव है, तो vp क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये यदि नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, तो क्या vp पॉजिटिव हो गया? तब उस तरह से हम सोचे तो फॉर p2 के लिए क्या है? डेल y by डेल x, यह क्या है? एज नेगेटिव, नहीं, देन vp क्या होगा? जब ये नेगेटिव हो गया, ये v पॉजिटिव है, तो v2 पॉजिटिव हो गया, vp will be positive। क्या ये क्लियर है? नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। इज इट ऑलराइट? ठीक है ना? तो अब इसी तरह से जरा यहाँ के पार्टिकल को सोचो और यहाँ के पार्टिकल को सोचो। ये जो पार्टिकल यहाँ पर है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पर ऐसे टेंजेंट डालोगे नहीं, तो इसके लिए स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, राइट? और यहाँ पर जो है उसके लिए देखो तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके लिए स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये पार्टिकल कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है? मेन पोजीशन में है, राइट? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड होगा। तो ये देखो ये यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, जबकि यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या होगा? अपवर्ड होगा। ठीक? तो ये हमको क्यों ही जानना होगा कि डेल y by डेल x जो स्लोप है वह क्या है। यदि पॉजिटिव आता है, ठीक, तो vp क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि वो नेगेटिव है तो vp क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर वेव की वेलोसिटी वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो वो पॉजिटिव है। That is how we can determine the direction of the particle velocity. Is it clear? क्या इस तरह से हम जान सकते हैं? और ये रिलेशन हम लोग कैसे पाए हैं और यही हमको बताएगा। क्या ये है? ये भी क्या है? पॉजिटिव है, तो डेल y by डेल x स्लोप यही बताएगा कि vp का डायरेक्शन क्या होगा। डेल y by डेल x यदि पॉजिटिव है तो vp नेगेटिव, यदि यह नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। ठीक? I think this
explanation is clear. Yes. There should be no doubt. Okay? Okay? आप देखो हम लोग इस एक बहुत इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं और इसको देखते हैं ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपिगेटिंग ऑन स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी वेव की दी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड एट टाइम t इक्वल टू 0 उसके पार्टिकल्स का पोजीशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का वो इस जो ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट में दिया हुआ है ना। इसमें क्या है स्ट्रिंग के पार्टिकल्स से उसके पोजीशन को दिया हुआ है एट टाइम t इक्वल टू 0। स्नैपशॉट है उसका कब एट टाइम t इक्वल टू 0। तो ये जितना दिया हुआ है उसे देखो तो वेव के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वेव इज प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और v क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। राइट? Yes. हमको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है कि वेव का इक्वेशन क्या है। ठीक, पहले बताओ तो देखकर एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है वेव का? 0.1 सेंटीमीटर। राइट? तो बताओ तो वेव के लिए वेवलेंथ क्या है? क्या यहाँ से यहाँ तक है ये बताओ तो ये क्या है? 2 सेंटीमीटर। ये लैम्डा है और लैम्डा क्या है 2 सेंटीमीटर। तो ये लैम्डा 2 सेंटीमीटर हो गया। नहीं, अब वेलोसिटी भी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेव का इक्वेशन लिखना है। तो देखो वेव ये जो पार्टिकल्स होंगे सिंपल हार्मोनिक लो सिलेक्ट कर रहा है। तो देखो पार्टिकल y इज इक्वल टू a साइन क्या ओमेगा t प्लस y। क्या हमने सीखा है? Yes. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन वह क्या देंगे a sin ओमेगा t प्लस y 2 पाई बाय लैम्डा t यहाँ पर ओमेगा है इक्वेशन लिखना है। और सब तो ये लैम्डा मालूम है भी मालूम है तो हमको t भी मालूम हो जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो जाएगी। ये सब तो जा ही जान ही सकते हैं। अब चलो ये काम करते हैं कि इसमें तो देखो तो जैसे ये x इक्वल टू 0 है ये पार्टिकल है यहाँ पर एंड x इक्वल टू 0 है ना और t 0 एंड t इक्वल टू 0 पार्टिकल t 0 पर x 0 पर जो पार्टिकल है ना वह कहाँ पर है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये x 0 है यहाँ पर मीडियम का पार्टिकल जो सिचुएटेड है ना x 0 पर तो t 0 पर ये तो स्नैपशॉट लिया गया है। यह पार्टिकल तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा तो क्या दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। x 0 पर जो पार्टिकल है वह इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ये बताओ तो यहाँ पर स्लोप क्या है पॉजिटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा नीचे की तरफ होगा नेगेटिव होगा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी vp का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। at x is equal to t equal to 0 the velocity of the particle is negative ठीक है। नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो पार्टिकल है पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन मेन पोजीशन ठीक है ना। तो x 0 है t 0 पर अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है नीचे है। तो ये बताओ तो ऐसे पार्टिकल के लिए फाई क्या होता है 0 y यहाँ पर x 0 पर y 0 है एट t इक्वल टू क्या 0 y इक्वल टू 0 ठीक है ना। t 0 पर y क्या है 0 है। तब एनालिटिकल एनालिसिस है t 0 पर y 0 है। यहाँ पर के पार्टिकल को विचार किया है यह t 0 पर है ना ये मेन पोजीशन में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट y क्या है 0। तो यहाँ पर 0 रखा तो बताओ क्या है a sin phi है ऑसिलेट कर रहा है तो a 0 नहीं है तो sin phi क्या होगा sin phi इक्वल टू 0 तो phi क्या होगा या 0 हो सकता है या पाई हो सकता है। देखो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं
वो तो मुझे पता है, तो एक तरीका और पता है जिससे तुम जान सकते हो कि इसका फाई 0 होगा कि पाई होगा। तो अब ये फाई जो होगा 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों हो सकता है तो हम कैसे जानेंगे कि क्या है? तो उसकी वेलोसिटी हम देखते हैं। वेलोसिटी v जो वेलोसिटी पार्टिकल की होगी वह क्या होनी चाहिए? तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे dy by dt, तो बताओ क्या हुआ? a और cos ओमेगा t प्लस क्या फाई, नहीं इनटू ओमेगा, क्या a ओमेगा और cos ओमेगा t प्लस फाई एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। बताओ तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? a ओमेगा cos फाई, क्यों? इफ फाई इज इक्वल टू 0 तो cos फाई 1 हो जाएगा, यस होगा कि नहीं? और vp जो होगा a ओमेगा होगा, और यह क्या है? पॉजिटिव है। बात क्या है? यस यदि फाई को 0 माना जाए तो वेलोसिटी जो होगी उसका वो क्या होगी? पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। कैसे जानते हो नेगेटिव है? स्लोप इस पॉइंट पर स्लोप डालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, और जब पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी अभी बताया है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी डाउनवर्ड होगी। बट द वेलोसिटी इज नेगेटिव, बट द वेलोसिटी इज नेगेटिव, है ना। इसलिए हम ये कंक्लूड किया कि फाई इज नॉट इक्वल टू 0, फाई इज 0 नहीं है। देन तो फाई क्या होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? पाई। ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। ये हम लोग बहुत आसान से याद रखा। ये मेन पोजीशन में है और वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तब क्या होगा? मेन पोजीशन में है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तब बताओ फाई क्या होगा? 0, और नेगेटिव है तो पाई। ये लेकिन उसकी एनालिसिस इस तरह से है। तो हम लोग जान गए कि पाई कितने के बराबर है? क्या पाई है? चलो ये पाई हो गया। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं पाई इक्वल टू पाई। अब y इक्वल टू a साइन क्या लिखा है? ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये भी निकल गया। आप देखो तो फॉर द पार्टिकल एट x y लिखना हो तो क्या लिखोगे? हमने बताया है, देखो x पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होगा t माइनस एक्स बाई p। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर ऐसे लिख देंगे ओमेगा t माइनस एक्स बाई p। देखो मान लो हम यहां पर कोई एक ये ले x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल यहां पर q को ले लिया जाए, है ना। किसका डिस्प्लेसमेंट जानना है? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा t समय पर जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा किस समय? t minus x by p। At x displacement of the particle will be the same as the displacement of the particle at 0 at time कितना? t minus x by p। क्योंकि यहीं के डिस्टर्बेंस को यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा? x by p, राइट। तो यहां पर t समय पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कब? t minus x by p समय। तो वहां के लिए डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, दे दिया। अब प्लस बोलो ये पाई हो गया, पाई। अब ये यही वेव का इक्वेशन हो गया। तो a sin जरा लिख दिया गया यहां पर, क्या लिखोगे? ओमेगा टी माइनस kx। हाँ ओमेगा t माइनस बोलो kx। ओमेगा x लिखेंगे, ओमेगा x बाई v। तुम ठीक बोल रहे हो। अब प्लस पाई, क्या इसको लिखना हो तो a sin क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई माइनस लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर देखो ओमेगा x बाई v माइनस ओमेगा t,
कैसे लिखा जा सकता है? तो ये लिखोगे तो क्या होगा? ए साइन बोलो और ओमेगा ए क्या के एक्स हो जाएगा क्या? ये के एक्स हो गया नहीं, अब माइनस ओमेगा वेव का इक्वेशन जो होगा वो देखो इस तरह का आएगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। अब तो इसको लिखना चाहो जो क्वांटिटी दी हुई है, ए साइन के की जगह क्या लिखोगे? 2 पाई बाई लैम्डा एक्स और माइनस 2 पाई बाई टी और टी, क्या ऐसे लिख सकते हो? 2 पाई को बाहर कर सकते हो तो y बराबर ए साइन ए, बताओ क्या हो? 0.1। हाँ ये पॉइंट साइन अब बोलो पाई एक्स। पाई हम लिख देते हैं, हाँ पाई एक्स नहीं 2 पाई को बाहर निकाल देते हैं, 2 पाई को बाहर करो और x पाई लैम्डा, लैम्डा कितना है? 2 माइनस बोलो t बाई टी, t कितना है? ये t लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? v बराबर क्या है? लैम्डा बाई टी, क्या? तो ये बताओ तो t कितना हो जाएगा? t को लिख सकते हो, लैम्डा बाई टी लिखना है ना? हाँ नहीं लैम्डा बाई टी नहीं लिखना है, 1 बाई ये t लिखना है, तो t कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई v लिखो, t का वैल्यू निकाल सकते, लैम्डा कितना दिया है? 2 आया है, अब v कितना है? 20 1 बाई 0.01। 0.1 ना 0.1। 0.1 है, तो ये 0.1 लिख देते हैं। देखो तो ऐसा है क्या? तुम चाहो तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है? रहने दो, ऐसे ही रहने दिया। वेव का इक्वेशन जो होगा y 0.1 sin 2 पाई और ब्रैकेट का x by 2 minus t by 0.1 x y सेंटीमीटर, क्या वेव का इक्वेशन ये होना चाहिए। अब ये जो इतना हमने सब किया है फाई निकालने के लिए, तो उतना एनालिसिस करने की कोई जरूरत होती नहीं, हम जानते हैं, तो बस जस्ट फॉर कंप्लीटनेस समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि यहाँ का पार्टिकल है तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, ठीक है, नेगेटिव होगा। तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये पार्टिकल यहाँ ग्रेड पोजीशन से गुजरता है और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो, तो फाई जो होगा वो पाई होगा। लेकिन कैसे होगा उसको हमने बताया, और उसके बाद और भी जो क्वांटिटीज दी गई हैं उनको हमने लिख दिया है, और इस तरह से हमें पाया कि वेव का इक्वेशन ये होना चाहिए। ठीक, दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। Is it all right? Take. That's all for today. Thank you.